हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड यू वाचिंग एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव। दोस्तों, आज हम सभी एक ऐसे पैनिक कंडीशन में हैं जहाँ पे हमें एक ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर तो प्रेशर है ही है, उसके साथ ही साथ ये प्रेशर है कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, इज़ इट गोइंग टू हेल्ड और गोइंग टू पोस्टपोन। हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं दोस्तों, और सरकार या फिर जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, जो भी संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एनटीए हो या हम यूँ कह सकते हैं यूजीसी हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, वो कोई इसको लेकर बात नहीं कर रहा है, कोई इसको लेकर डिसीजन नहीं ले रहा है, ना ही कोई ऑफिशियल जानकारी दे रहा है। हमें जहाँ तक आजकल देखने को मिल रहा है, 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल, 12th के एग्ज़ाम कैंसिल, कल पीजी नीट के एग्ज़ाम्स कैंसिल, आईसीसी बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैंसिल, लेकिन एनटीए नेट के तरफ से अभी तक कोई भी डिसीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। जहाँ तक दोस्तों मैंने 2-3 बार कस्टमर केयर से जो हेल्प डेस्क है उनसे बातचीत की है और वहाँ पर हमने जानकारी ली है, तो उनका ये कहना है कि अभी तक के हिसाब से उनके पास जो जानकारी है एग्ज़ाम हेल्ड होंगे। तो सवाल ये मन में मेरे आ रहा है कि मतलब जैसे अभी पीजी नीट के साथ किया गया, 3 दिन के पहले एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, यानी कि एडमिट कार्ड एंड तमाम तरह की चीज़ें वो जनरेट करने के बाद, रिलीज़ करने के बाद देन वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए। सर, तो इस केस में हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें एक साथ यूनाइट होकर अपनी बात को रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी से पहले बना कर रखा है कि जहाँ पे मैंने जो डायरेक्टली बातचीत हुई है मेरी एनटीए नेट के हेल्प डेस्क के साथ, उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे। ये दोनों वीडियो यहाँ इस चैनल पे है, और यहाँ आपको जो आई मार्क आता है यहाँ पे आपको ये दोनों वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। मसला ये है, जो वीडियो मैं जिस लिए ये बना रहा हूँ ये है कि हमें अब ज़रूरत है कि अपने अधिकारों के तहत ट्वीट करने के। दोस्तों, अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ट्विटर का सहारा ले सकते हैं और हम एक जनरेट कर सकते हैं अपनी वॉइस को अपनी यूनिटी के साथ। हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। मैं दोनों केस में मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन किया है। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो मैं सैड होऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, एग्ज़ाम्स होते हैं तो भी टेंशन है, क्योंकि सभी लोग मेन सिटीज़ में जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया जो है कहीं ना कहीं विलेजेस में ही रहता है। तो ठीक है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और मैं सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए मैं अपने रिस्क पे डेली घर वाले से कांटेक्ट में रहकर यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, एंड आई एम रिसर्च स्कॉलर इन पीएचडी सोशल वर्क। तो दोस्तों, ये हमें करना है कि हमें एक ट्वीट करना है जिसमें हम मैटर जो भी लिखें, लेकिन हैशटैग यूजीसी नेट 2021 एंड हैशटैग यूजीसी नेट डालना जरूर रखे उसमें। कि मैंने जो लिखा है दोस्तों, मैं ट्वीट जो कर रहा हूँ अभी वो ये है कि टेक एनी इंटीमेट डिसीजन रिगार्डिंग यूजीसी नेट में 2021 एग्जाम, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, व्हाई क्रिएटिंग सिचुएशन लाइक पैनिक, वांट टू पोस्टपोन और ऑर्गेनाइज एग्जाम्स, क्लैरिफाई क्लियरली। ठीक है, इसको मैंने भेज रहा हूँ मैं कहाँ यूजीसी इंडिया, एनटीए के पास, एजुकेशन मिनिस्ट्री और डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी के पास, एंड पीआईबी एचआरडी के पास। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस इसे मुझे ट्वीट करना है। तो दोस्तों, ये हैशटैग लेकर आप ट्वीट करें, यार हो सके तो इसी को ट्वीट कर ले। मैं इसको भी नीचे कमेंट से डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, कमेंट में भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी करके आप ट्वीट कर सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों ये कीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है डैम श्योर 100% ये लोग एग्ज़ाम्स को कैंसिल करेंगे। अभी ये इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एडमिट कार्ड फिर ये रिलीज़ करें और फिर लास्ट मोमेंट पे जैसे पीजी नीट वाले के साथ किया गया है, आप देख सकते हैं 3 दिन पहले, यानी कि 18 को उनका एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, और 2 दिन पहले, अभी 1 दिन पहले और कहें 3 दिन पहले उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल, पोस्टपोन कर दिए गए हैं एडमिट कार्ड्स रिलीज़ करने के बाद। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि इनके पास कह सकते हैं कि मतलब एक्सपर्ट्स नहीं हैं या फिर डॉक्टर्स नहीं है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट है, एक कह सकते हैं कि एक पूरी स्ट्रक्चर को चलाने की व्यवस्था है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, फिर इनको डिसीजंस लेने में इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक दिन में ऐसे चुटकी बजा के तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गया है कोविड-19 को लेकर, वो ठीक होने वाला नहीं है। और हमारे एग्ज़ाम्स 2 to 17 मई के बीच में होना है। तो क्या आपको एज ए पर्सन क्या लगता है कि हो सकता है? मुझे एज ए पर्सनली मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम्स डेफिनेटली कैंसिल होंगे, लेकिन ये लोग हमें और टेंस करेंगे, हमें और कह सकते हैं कि परेशान करेंगे। देखिए, एक होता है कि एग्ज़ाम्स होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं होते हैं तो दिक्कत क्या होती है, जब हम पढ़ते हैं बहुत सारा कुछ तो वो नहीं होने पर हम
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर हम कई चीज़ों पर निकालते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एग्जाम्स नहीं लेंगे सर तो आप थोड़ा पहले बता दें, ताकि जो बच्चे रात दिन एक करके उसमें पागल हो रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट ना हो, वो कुछ ऐसा इंटीमेट एक्शन बाद में ना ले ले जिससे कि उसके परिवार में ऐसा पैनिक माहौल हो जाए जो कि कभी नहीं होना चाहिए। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर ये कोई अथॉरिटी वीडियो देख रहा हो एनटीए से रिलेटेड, यूजीसी से रिलेटेड या एचआरडी से रिलेटेड, या यूँ कहें एचआरडी तो नहीं रहा, एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू नीडफुल एक्शन सर, डू नीडफुल डिसीजंस। वी आर आल्सो ह्यूमन बींग एंड हमें भी अच्छे से रहने का और खुशी रहने का हक है। और साथ ही साथ ये टेंस के माहौल में ऑलरेडी हमें इस बात का डर बार बार लगता है कहीं कोविड-19 ना हो जाए। बाकी उसके साथ साथ ये एग्ज़ाम्स और तमाम तरह की चीज़ें और परिवार की जिम्मेदारियां ये हमें परेशान करती है। तो प्लीज़ सर हैव लुक इन दिस टॉपिक एंड टेक नीडफुल एक्शन। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ट्रिक्स एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव को, ताकि आगे भी हम इसी तरह से यूनाइट होकर रह सकें। और नीचे मैं दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी हम यूनाइट होकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं यूजीसी नेट को लेकर। आगे भी हम उसमें चीज़ें अपना शेयर करते रहेंगे। तो टेक केयर दोस्तों, हैव ए नाइस डे, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग आवर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। अगर ये होता है ऑर्गेनाइज तो, और नहीं होता है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वी are ready for this examination and definitely we all will become JRF. Take care. Bye bye.